नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और शुरुआत में आपको सीधे चंडीगढ़ लिए चलते हैं, जहां पर हरियाणा विधानसभा के 8वें दिन की जो सदन की कार्यवाही है वो लगातार जारी है, जहां पर कई मसलों को लेकर जो है अंदर बहस भी छिड़ती हुई नजर आई। और एक बार फिर से जो है क्या कुछ जो है हंगामादार आज का सेशन रहने वाला है वो दिखाते हैं आपको। तो मैं सीएम साहब की बजट की बहुत तारीफ करती हूँ, बहुत सराहना करती हूँ। इतने अच्छे सीएम साहब हैं, सुबह 9 बजे से और 12 बजे तक लोग बागों से मिलते हैं, ऐसे हमारे सीए साहब हैं। और काम गिनवाऊंगी तो घंटी बज जाएगी, मुझे अपने हल्के की बात रखनी है। इतने विकास कार्यों की झड़ी लग रही है। मैं आपको विकास कार्यों की आपन करिए, हमें बहुत विकास कार्य है, बहुत विकास कार्य है, आपन के पास भी है। आप इनसे कभी भी पढ़ लेना आराम से। मैं ये ना कहती अभी पढ़ो, विकास में पढ़ोगे और विकास में याद करोगे जब सीएम साहब की याद आएगी आप। और मैं अपने हल्के की बात और धरती हूँ। स्पीकर साहब, आपके माध्यम से सीएम साहब तक की मैं बात पहुंचाती हूं कि जमालपुर चौक पे गंदे पानी की निकासी का कोई वो नहीं है, नाला, उसमें ये हमारी बात है। देखो, सुनो, मैं नहीं बता दूंगी, मैं बता रही हूँ, सुनो, मैं बताऊं। सुनो, एक लड़का की शादी हुई थी, उनका समय निकल जाएगा, उनको बोलने दो। एक लड़के की शादी हुई थी, मैंने इतना दहेज दिया, वो लेके चल दिया गाड़ी में, तो गाड़ी फंस गई गारा में। बोला बेटी चौध ने सब कुछ दिया पर एक फावड़ी ना दी। सब कुछ दिया, एक फावड़ी नहीं दी जो यह गाड़ियां निकाल के ले जाते। चलिए विमला जी, आपको ध्यान है, आप क्या बोल रहे हो? मैं वहां पे बोल रही हूँ। आपको ध्यान है, आप क्या बोल रहे हो? ना, अभी आपने कोई शब्द बोला, आपको ध्यान है क्या बोल रहे हो? वो कटवा दो। मैंने पहले संभल के स्पीकर साहब, संभल के बोल। हाँ, संभल के एक्सपर्ट हो गया। ऐसा है स्पीकर साहब, NHI वाले का वहां पे गंदा नाला जा रहा है, उसमें उस पानी को डलवाया जाए। दूसरी बात स्पीकर साहब, BPL कार्ड जो जरूरतमंद है उनको ये BPL कार्ड बनवाए जाए, और जो ले रहे हैं, जिनके कोठी है, कई गाड़ी है, उनका कटवाया जाए। और स्पीकर साहब, 13 तारीख ने पटौदी हल्के में ओले पड़े हैं, उसकी गिरदावरी करवाई जाए ताकि किसान भाइयों को मुआवजा मिले। और स्पीकर साहब, एक गांव हमारा जनौला है, बहुत बड़ा गांव है, उस गांव में एक खेल स्टेडियम बनवाया जाए। स्पीकर साहब, ये मेरी डिमांड है। और स्पीकर साहब, कोई गलत बात निकल गई हो तो क्षमा मांगती हूँ। और स्पीकर साहब, एक चुटकुला और याद आ रहा है, पर वो ऐसा नहीं है। एक की घरवाली मर जाती है जी, और वो घरवाली को लेके जा रहे थे। ना नहीं बता। चलिए, तो स्पीकर साहब, वो लेके चल दिए अंतिम संस्कार के लिए, तो लेके जा रहे, तो आगे एक खम्मा था बिजली का, वो उसमें टकरा गई, वो जिंदी हो गई, उसे ले गए। स्पीकर साहब, शॉर्ट में बता रहे। स्पीकर साहब, 6 महीने बाद फिर मर गई, वो मर गई तो फिर ले जाने लगे, तो उसका घरवाला आगे जाके कहने लगा, वो खम्मा आया, खम्मा हटा के
सतीश फागना। स्पीकर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सतीश फागना। रणबीर गंगवा जी। रणबीर गंगवा जी। रणबीर गंगवा जी, आप। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पे बोलने का मौका दिया। नहीं, ठीक है, ठीक है, उनकी बात है। बोलेंगे नहीं, कोई बात नहीं। बोल सकते हैं वो एक बार तय हो गया, बोल सकते हैं। नहीं, जवाब मुख्यमंत्री देंगे। नहीं, कोई रोड़ा नहीं होगा। गंगवा जी, आप इस बजट में अनेक दूरदर्शी व समावेशी नीतियों की घोषणा की गई है जो हरियाणा राज्य के बहुमुखी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह बजट देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हर वर्ग, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, औद्योगिक वर्ग हो, सबकी खुशहाली के लिए अत्यंत लाभकारी व कल्याणकारी बजट है, जिसमें हर वर्ग, हर व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का ध्यान रखा गया है। सभी वर्गों के लिए 2,05,000 करोड़ से भी ज्यादा का बजट एक जनता के लिए एक वरदान है। हर वर्ग के लोगों ने इस बजट की भरपूर सराहना की है, क्योंकि यह बजट आम नागरिक की जरूरतों को प्राथमिकता देने, सामाजिक कल्याण तथा सभी भारतीय के लिए उज्जवल भविष्य की सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस बजट से हरियाणा प्रदेश की विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि श्री नायब सिंह जी का यह एक सक्षम, सुरक्षित और नायाब बजट है, क्योंकि श्रद्धेय मातृशक्ति, कर्मठ किसानों, मेहनती मजदूरों, ऊर्जावान उद्यमियों, विवेकी उद्यमियों, व्यापारियों, योग्य युवाओं, सम्मानित बुजुर्गों और अपने गरीब भाइयों और बहनों के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मूल मंत्र को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। इस बजट में नए नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसमें 2047 का रोड मैप है। जैसे अपने हल्के में विकास कार्यों के लिए विधायक निधि की घोषणा, जिसके तहत हर विधायक को 5 करोड़ रुपए विकास कार्यों की स्वीकृति किए जाएंगे। 2047 तक 50 लाख युवाओं को रोजगार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हर 10 किलोमीटर पर मॉडल संस्कृति स्कूल, हर साल मैथ ओलंपियाड, कृषि विविधीकरण को प्रोत्साहन, खिलाड़ियों को बीमा सुरक्षा, कर्मचारी वर्ग को यूपीएस का लाभ, सैनिकों के लिए भर्ती का सम्मान तक की योजना, 754 गांवों में महिला चौपाल, हर जिला में अस्पताल में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, हर गांव में स्मार्ट गली, हर शहर में 4-5 किलोमीटर व हर जिले में 10-15 किलोमीटर लंबी सड़कों स्मार्ट मार्ग करना, 10 एमआईटी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 21 रुपए प्रतिमाह इस साल से स्टार्टअप व विनिवेश के लिए 2,000 करोड़ रुपए का फंड्स हरियाणा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सेल के व एचकेआरएन द्वारा युवाओं को विदेश जाने के लिए डंकी रूट से बचाना आदि आदि इस बजट में शामिल है। मिशन हरियाणा 2047 के तहत 2047 तक राज्य की जीडीपी को $1 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार से घोषणा पत्र के 90 संकल्प पूरे कर लिए गए हैं तथा 200
नई योजनाओं की घोषणा की गई है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सीएम साहब ने जो संकल्प पत्र में कहा है उसको भी पूरा करने का काम किया है, लगातार उसको पूरा कर रहे हैं। जहां तक महिलाओं लाडो लक्ष्मी योजनाएं की जो बात कही गई थी, पहले ही बजट के अंदर उसमें 5,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया। हमारे विपक्ष के साथी कह रहे थे कि आपने महिलाओं को क्या दिया, महिलाओं को आपने घोषणा की। पहले बजट के इंतजार से पहले ही इस तरीके के सवाल सरकार से किए गए, लेकिन मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, जो उन्होंने कहा है वो करने का काम किया है। चाहे नौकरियों की बात हो, उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने जैसे शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं के घर पे बिना पर्ची बिना खर्ची सिलेक्शन लेटर भेजने का काम किया। अभी जो बात हो रही थी, अभी मेरे ख्याल से मेरी इस बात से बहन गीता बुकुल तो चाहे ना सहमत हो, लेकिन शकुंतला खट्टक जी जरूर इस बात से सहमति व्यक्त करेगी कि जो वायदा इस चुनाव से पहले कहा था कि हमने डीएससी समाज को, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक आरक्षण की व्यवस्था देने का काम किया था कि ताकि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनको भी उनका हक मिल सके, हमने कहा था कि हम हमारी सरकार आते ही डीएससी को 10% अलग से आरक्षण देंगे। सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर मैं शायद की बात कही, शायद, चलो अच्छी बात है। चलो आपने इस बात से अध्यक्ष महोदय मैं धन्यवाद करूंगा। आपस में नहीं, आपस में। मैं इसलिए कहा अध्यक्ष महोदय, आपस में नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए कहा अध्यक्ष महोदय, मैंने इसलिए कहा कि हमारी बहन गीता बुकुल जी ने कई बार इस बात की कही कि वर्गीकरण करके उसको बांटने का काम किया। मैंने इसलिए कहा, मैं यहीं बैठा था आपके पास ही, उस दिन की उस टाइम की बात मुझे याद है, फिर मैंने नीचे अगर स्पष्ट भी करने का काम किया। तो आप ऐसे मत कहोगे मैंने कब कहा। मैं ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा के रिकॉर्ड के अंदर है। कोई नहीं, आप अपना विषय रखो, हम मेरे विषय रखो। नहीं, हम नहीं बता रहे। अभी बात आई, हाँ मैं बताता हूँ। गंगवा जी, आप अध्यक्ष महोदय को नहीं, वो आपस की चर्चा कहो आप। अध्यक्ष महोदय, अभी जैसी बात आई मैं उस बात पे नहीं जाऊंगा कि आज कोर्ट का जो फैसला आया उसमें क्या क्या टिप्पणियां की गई, लेकिन जो पूर्व की सरकारें हैं उसके भुगतभोगी तो सबसे ज्यादा, अगर वर्ग की बात करें तो एससी खासकर बीसीए के लोग सबसे ज्यादा भुगतभोगी है। जो मेरे मित्र कह रहे हैं कि वो बैकलॉग की बात करे, मैं आपसे कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, इनसे पूछना चाहूंगा विपक्ष के लोगों से, 10 साल तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी रिजल्ट आता था, आप एक ही भर्ती आप दिखाने का काम करें कि सारी की सारी आपने कंप्लीट करने का काम किया हो। जो खासकर जो एससी है, जो खासकर जो मोस्ट बैकवर्ड जिसको हम कहते हैं बीसीए, जब रिजल्ट आता था तो मान लो 50 वैकेंसी है, 15-20 लेकर के एक नीचे छोटी सी लाइन लिख दी जाती थी कि योग्य उम्मीदवार ना मिलने के कारण ये पद रिक्त छोड़े जाते हैं। इसलिए बैकलॉग है। मेरे साथी को बताना चाहूंगा, बैकलॉग भारतीय जनता पार्टी के समय का नहीं है। आपने जिक्र किया, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। मैंने अध्यक्ष महोदय, क्योंकि एससी के बीसीए के लोग सारे के सारे लोग हाथ से काम करने वाले लोग होते हैं। चाहे कोई कपड़े सिलने का काम करता है, चाहे कोई लोहे का काम करता है, कोई बर्तन बनाने का काम करता है, कोई कारपेंटर का काम करता है, और जो जन्मजात स्किल्ड होते हैं उन लोगों को इन्होंने अयोग्य घोषित करने का काम किया। और आज यही कारण है कि तो लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में भी उन लोगों का अहम योगदान, हमें खुशी है इस बात की। और आज इस तरीके की सरकार, आप पहले आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, और
आज आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में ऐसी सरकार चल रही है, जैसे अभी बात कर रहे थे सुंदर प्रकाश जी एससी और बीसी का, एससी और बीसी को न्याय देने वाली सरकार आज है, जिसको हर उन लोगों को आज न्याय मिल रहा है। जब मैं मेरे व्याख्या बता देता हूं, मैं बता देता हूं। 14 मिनट आप अच्छा बोल रहे हो, 14 मिनट। चंदर प्रकाश जी बीच में नहीं, सबको मौका मिल रहा है, सब अपनी बात रखें, सब अपनी बात रखें बीच में। अध्यक्ष महोदय, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनको भी अधिकार है, बीच में नहीं। चलिए मंत्री जी आपका समय हो रहा है, कंक्लूड कीजिए। अध्यक्ष महोदय, जब सच्चाई को रखा जाता है तो तकलीफ होती है। अब जो सच्चाई है इसमें अगर कोई भी झूठ हो तो फ्लोर ऑफ द हाउस कह रहा हूं, सारा का सारा प्रमाण देने का काम करूंगा, सारी किटिंगे, सारे रिजल्ट मेरे पास है, कहो तो मैं कल आपको लाके भी दे दूंगा। कंक्लूड कीजिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक डिपार्टमेंट की बात कही, डिपार्टमेंट के अंदर हमने अभी, मैं धन्यवाद करूंगा माननीय सीएम साहब का कि जिन्होंने बजट को रखते हुए जो हमने पूरे प्रदेश के अंदर लोक निर्माण विभाग में 30,664 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करता है। आज हमारी खुशी इस बात की है कि आज डबल इंजन की सरकार, अब तो ट्रिपल इंजन की भी बन गई, प्रदेश के अंदर है। आज हर जिला जो है वो हाईवे से कनेक्टेड है, और हम जो हमारी जो रोड है, जो पीडब्ल्यूडी की रोड है, वो 30,664 किलोमीटर लंबी सड़कों का रखरखाव करते हैं, जिसमें हमने जो चिन्हित कराई है पूरे प्रदेश के अंदर 6,332 किलोमीटर ऐसी रोड है जो पुअर कंडीशन के अंदर है, जिनकी रिपेयर की जरूरत है। और अभी हम इसी साल के अंदर हम सारी सड़कों की रिपेयर करेंगे, क्वालिटी की रिपेयर करेंगे, बहुत बढ़िया रिपेयर करेंगे। जिस तरीके से हमारे हाईवेज बने हुए हैं उसी तरीके के हम रोड बनाने का काम करेंगे, ताकि किसी को हमारे बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को मिले। और इसके साथ साथ जैसे अभी जहां तक, एक मिनट बस 2 मिनट मेरे को दे दो, 2 मिनट पब्लिक हेल्थ को कह दी, उन्होंने कहा है उसकी बात करें। पब्लिक हेल्थ के अंदर जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल नल में स्वच्छ जल। अध्यक्ष महोदय, हम इस बात के लिए प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के तहत ऐसा शायद कोई भी गांव नहीं है जिसके अंदर 1 करोड़ से लेकर के 5-5, 6-6 करोड़ रुपए तक का पैसा ना लगा हो। चाहे वो पाइपलाइन बिछाने की बात हो, आपकी बता दूंगा मैं, चाहे वो पाइपलाइन बिछाने की बात हो, चाहे नए वाटर वर्क्स बनाने की बात हो, चाहे बूस्टिंग स्टेशन बनाने की बात हो, चाहे अमृत योजना के तहत शहर के अंदर पाइपलाइनें बिछाने की बात हो, चाहे पानी और अभी अमृत 2 के अंदर भी बहुत सी योजनाएं हैं जो शहर के अंदर हम जो है उसका अंदर और सुधार करने का काम करें। अध्यक्ष महोदय, हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 148 गांवों को चिन्हित किया है, जिसको हम महाग्राम योजना के अंदर लेकर के आ रहे हैं। जो हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी गांव जिसकी आबादी 10,000 या उससे ज्यादा है, उसको हम महाग्राम योजना के अंदर लेके आ रहे हैं, जिसमें हम 135 पर कैपिटे का हिसाब से लीटर पानी हम उनको देंगे, उनको सीवरेज की व्यवस्था करने का काम करेंगे, एसटीपी बनाएंगे, ताकि जो सुविधाएं बात मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं रोड़ा जी, कंक्लूड कीजिए। मैं जिसके तहत हमने 16 महाग्राम योजना के तहत 16 गांव में पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सुविधा में सुधार के कार्य पूरे हो चुके हैं। 34 गांवों में कार्य प्रगति पर है, और 2027 तक हम अगले मंत्री जी उनको बताने की जरूरत 114 उनको बताने की 114 गांव और जो बचे हैं उनको भी हम ला करके जो सुविधाएं शहर के अंदर है वो हम गांव में देने का काम भी करेंगे पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। और इसके लिए जो बजट में प्रावधान रखा गया है 4,900 करोड़ से भी ज्यादा का, मैं इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करूंगा। और हम जो सारी सुविधाएं जो पीने के पानी की, सीवरेज की व्यवस्था सारी की सारी ठीक करके देंगे। अरोड़ा साहब आप चिंता मत करो। श्री मामन खान, फिर से आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।
श्री मामन खान इसको बोलने दो। बीच में ये सब हित की बात बोल रहे हैं। बाद में दूंगा समय, आपको अलग से दूंगा। मामन जी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे आज 2025-26 के बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मैं अपनी बातें चंद लाइनों के साथ शुरू करना चाहूंगा। रंग बदलने वाले हर रंग बदल देते हैं, रंग बदलने वाले हर रंग बदल देते हैं, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं। तुमसे तो मेवात के दो आंसू ना बदले गए, बदलने वाले तो तकदीर बदल देते हैं। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, इस वर्ष का बजट 2,05,17.29 करोड़ का है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.7% अधिक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि धन कहां से आएगा। राजकोषीय घाटा 2.67% है, जो हमें वित्तीय अनुशासन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता दर्शाता है। सरकार रणनीति के विकास का दावा तो कर रही है, लेकिन यह विकास केवल कागजों तक सीमित है। प्रदेश का ऋण से जीडीपी अनुपात है जो वो 26.18 है, जो कि सीमित दायरे में है। लेकिन यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि ऋण उत्पादन निवेश में कैसे लगे। अध्यक्ष महोदय, अफसोस की बात है कि बजट किसी रियासत, प्रदेश, देश व समाज की तरक्की के लिए एक जरिया होता है, लेकिन माननीय वित्त मंत्री महोदय का किसानों, मजदूरों, जवानों, व्यापारी, दलित वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग, पिछड़ा वर्ग, छात्र, महिला वर्ग अर्थात समाज का कोई भी तबका जिसे वर्तमान में आर्थिक, सामाजिक व शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूल सुविधाओं की घोर आवश्यकता है, लेकिन बजट में ना कोई नीति स्पष्ट है और ना कोई भविष्य की रणनीति बनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, जब हम सत्ता के इस पावन मंदिर में जनता के रहमो कर्मों से पहुंचकर भी उस आवाम के लिए अपना हृदय कोमल नहीं रख सकते, तो परमात्मा हमें कैसे माफ करेगा। मैं दो शब्द कहना चाहता हूं। जन्नी जने तो भक्त जने के ताता के सूर, ना तो जन्नी बांझ रहे मती गवावे नूर। अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से भूखे को भोजन व प्यासे को नींद की जरूरत होती है, आप काल्पनिक स्वर्ण कथाओं से मजलूम व मजदूर की आवाज नहीं बदल सकते। जिस समाज को शिक्षा मोमिन खान जो है चर्चा कर रहे थे बजट पर लगातार यहां पर, और सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसको लेकर जो है विधानसभा सदन की जो कार्यवाही लगातार जारी है, उसमें मोमिन खान अपना वक्तव्य रखते हुए अपने जो अभिवादन है उसको जो है उसमें अपनी तरफ से जो है चर्चा कर रहे थे। उससे पहले जो है रणवीर गंगवा ने भी जो है अपने इस बजट को लेकर यहां पर बखूबी बजट पर चर्चा की, और जिस तरीके से लगातार जीने दो हर बस को, खुद भी जिया करो, जर्रे जर्रे जिंदगी की हिफाजत किया करो, इंसान के बगैर अधूरी है ये कायनात, इंसान को इंसान से मोहब्बत किया करो, मोहब्बत किया करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सत्ता पक्ष को याद दिलाना चाहता हूं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, 36 बिरादरी के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के उस कार्यकाल की, जब वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे थे, जब मेवात जिला बना था, जब मेवात में मेडिकल कॉलेज बना था, जब मेवात में इंजीनियरिंग कॉलेज बना था, जब मेवात में 3-3 पॉलिटेक्निक कॉलेज बने थे, जब मेवात में गर्ल कॉलेज बना था, जब मेवात में 3-3 बस अड्डे बने थे, जब मेवात में पुराने कॉलेजों के भवन चमके थे, जब मेवात। तो हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।